हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम 9th क्लास में चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, बहुपद। और आज हमारी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz = 1/2 ब्रैकेट में x + y + z और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x - y होल स्क्वायर प्लस y - z होल स्क्वायर फिर प्लस z - x होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसे हमें सत्यापित करना है। क्या करना है? इसको सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए। अब इसे सत्यापित करना है तो सत्यापित करने के लिए आप क्या करेंगे? बड़ा वाला पद लेके चलेंगे और छोटे वाले के बराबर करेंगे, या आपके लिए दायां पक्ष लेके चलिए, बाएं पक्ष को दिखाइए। ठीक है ना। तो हम दायां पक्ष ले लेंगे, लिखेंगे दायां पक्ष मतलब राइट हैंड साइड। RHS बराबर 1/2 x + y + z फिर x - y होल स्क्वायर प्लस y - z होल स्क्वायर प्लस z - x होल स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखिए क्या करेंगे। 1/2 की जगह 1/2 लिखेंगे। x + y + z है, इसे इतना ही लिख देंगे। यहाँ x - y होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला लगाएंगे a - b होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x² + y² - 2xy। इसमें लगाएंगे तो क्या होगा? y² + z² - 2yz। ठीक है। इसका करेंगे तो z² + x² - 2zx। ठीक है। अब देखिए 1/2 x + y + z, और इसमें हम देख रहे हैं कि x² यहाँ भी है और x² यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस y² यहाँ है, y² यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? 2y² प्लस z² और ये रहा z², तो 2z²। ठीक है। फिर क्या होगा? माइनस का 2xy - 2yz एंड -2zx। राइट। देखिए 1, 2 और 3 यही बचे, इनको हमने लिख लिया। अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2, 2, 2 सभी टर्म में मल्टीप्लाई है, मीन्स आप कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं 2 × 1/2। ये 2 हमने यहाँ से कॉमन लेके लिख लिया है, 1/2 को ये लिखा। फिर ब्रैकेट में क्या आया? x + y + z, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आया? यहाँ बचेगा x² + y² और प्लस z² माइनस xy ओनली माइनस yz और माइनस zx, यही तो बचेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? x + y + z एंड x² + y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। और आपको याद होगा कि ये एक फार्मूला है, और किसका फार्मूला है? वो इसी का फार्मूला है, x³ + y³ और प्लस z³ माइनस 3xyz। इसका फार्मूला ये होता है। तो बिल्कुल फार्मूला आ गया, तो उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना। और ये है क्या? ये हमारा LHS है, LHS। तो दिस इम्प्लाइज LHS = RHS। ये आ गया बराबर, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड या सत्यापित, सत्यापित हुआ। ठीक है। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। ओके। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि x + y + z = 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz होगा। तो इसको आप कैसे करेंगे वो देखिए। आपके पास एक सूत्र है, क्या है कि x + y और प्लस z, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz। ठीक है ना। बराबर क्या होता है? ये होता है x + y + z, दूसरे ब्रैकेट में x² + y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ठीक है, यही तो होता है। अब इसी क्वेश्चन से हम इसको प्रूफ करेंगे। अब दिया क्या है कि लिखेंगे चूँकि x + y + z = 0। ठीक है ना। इसलिए
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड मीन्स 0 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 का किसी में भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर देंगे, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान था, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। इस तरह से हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, ठीक है ना, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसका क्यूब कैलकुलेट नहीं करना कि इसका आप 3 बार गुणा करें, इसका 3 बार करें, इसका करें और फिर आप निकालें, ऐसा नहीं करना है। तो फार्मूले का यूज करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, -12 का क्यूब प्लस फिर 7 का क्यूब फिर प्लस 5 का क्यूब। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ a बराबर आप मान लेंगे -12, b बराबर 7, c बराबर 5, ऐसा हमने माना, ऐसा मान लिया। तो अब क्या होगा, इसलिए a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा, a का मान -12, b का मान 7 और c का मान 5। तो आप देख रहे हैं कि -12 और 7 5 12 प्लस 12, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो दिस इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो आपको पता है कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz, ये होता है। अब ये अगर होता है तो आप यहाँ पे सीधे वैल्यू रख लीजिए। ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा, अब ये एक्स क्यूब है ना, या a कह लीजिए, इसको मैं ABC लिख देता हूँ। ठीक है, ये a क्यूब है प्लस b क्यूब है प्लस c क्यूब है और इधर 3abc है। ठीक है, इतना। अब a की जगह पे क्या लिखना है, -12, तो आप यहाँ लिखेंगे -12 का क्यूब, b की जगह पे 7 तो 7 का क्यूब और c की जगह पे 5, तो ये 5 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू a की जगह क्या लिखना है, -12 और b की जगह क्या लिखना है, 7, b की जगह क्या लिखना, देखिए b की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू कितनी है, 7 है और c की जगह 5 है, c की वैल्यू 5 है। ठीक है ना, तो अब इसी की वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पे कितना आएगा देख लीजिए। ठीक है ना, देखिए 12 और 5 का कर लीजिए, तो 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है ना, 12 पंचे 60 हो गया और 7 तिया कितने हो गए, 21, तो 21 में 60 का कर लीजिए, 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, एक 0 लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, -1260, माइनस ये वाला इसलिए 1260 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर -1260। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका सेकंड पार्ट ये देखते हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड बिल्कुल है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में भी यही करना है, घनों का परिकलन किए बिना हमें इसका मान ज्ञात करना है। 28 का क्यूब प्लस फिर -15 का होल क्यूब फिर प्लस -13 का होल क्यूब। तो यहाँ भी हम लिखेंगे, दिया है 28 का क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। फिर देखेंगे, मान लेंगे कि हम a बराबर 28 है और b बराबर -15 है और c बराबर -13 है। फिर हम देखेंगे कि क्या a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे। अब 28 से 28 -15 प्लस में फिर प्लस में -13,
तो 15 और 18 दोनों माइनस माइनस हैं, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -28 होगा, और ये +28 तो 28 है ही है, तो 28 में से 28 घटेगा तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि a + b + c 0 है। जब a + b + c 0 होता है तो फार्मूला a³ + b³ + c³ बराबर 3abc होता है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में अभी प्रूफ किया है, ठीक है ना। अब इसी का हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो a + a³ + b³ + c³ की जगह अब हम abc का जो माने हैं 28, 15, 13 वो रखेंगे। a की जगह 28 का क्यूब प्लस फिर b की जगह -15 का क्यूब और c की जगह पे -13 का क्यूब, बराबर इधर 3abc है तो हम 3 लिख लिए फार्मूले से, और a की जगह 28 लिखा और b की जगह -15 और c की जगह पे -13। फिर अब ये तो ऐसे ही लिखना आपको। अब देखिए 13 और 3 का गुणा 39 हो गया, 13 × 39 माइनस का, और 15 और 28 का गुणा किया तो कितना आया, देखिए 15 × 8 = 120 का 0 हासिल 12, और 15 दूनी 30 और 12 42 हो गया, ठीक है ना। और उसमें हमने जो 13 × 39 था तो यहाँ पे 420 आएगा। ये कितना आएगा 420, है कि नहीं। देखिए 13 × 39 ये हो गया। अब 15 × 8 = 120 का 0 हासिल 12, और 15 दूनी 30, 10 40 2 42 420। अब इनका गुणा करके इस तरह से आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16,380 आएगा, जो कि आपका अभिष्ट घन होगा दिए गए क्वेश्चन का, इसका क्यूब होगा। इन तीनों का आंसर इतना आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, ओके। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए आयतों, ये आयत दिया गया एक रेक्टेंगल है जिसमें उनके क्षेत्रफल, इसका एरिया दिया है, और इसमें से प्रत्येक की लंबाई हमको बतानी है कि इसकी ये लंबाई कितनी है, ठीक है ना, और ये चौड़ाई कितनी है। लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक देना है हमें, व्यंजक के रूप में, बीजगणितीय व्यंजक के रूप में इसको बताना है। तो सिंपल है, क्षेत्रफल है तो इसका मतलब ये है कि ये एक व्यंजक है तो इसका गुणनखंड हो जाए। तो गुणनखंड होने के बाद क्या है कि इसके जो मान आएंगे, जो दो गुणनखंड होंगे वहीं उसकी लंबाई और चौड़ाई हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे दिया है क्षेत्रफल बराबर 25a का स्क्वायर माइनस 35a और प्लस 12। दिस इम्प्लाइज, है ना, लिखेंगे दिस इम्प्लाई नहीं 12 लिखेंगे गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, ठीक है ना, 12 गुणनखंड करने पर। अब आप लिखेंगे 25a का स्क्वायर माइनस 35a और प्लस 12। अब आप देख रहे हैं 25 और 12 का गुणा करने पे 300 आ रहा है, और 300 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 आएगा। तो 2 दूनी 4 25 20 लिख लीजिए, और 5 3 15। तो 20 और 15 का गुणा 15 दूनी 30, 1 0 300 आ ही रहा है। अब 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, बीच वाले पद को 2 भागों में बांट के गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 25a का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे लिख देते हैं 20 + 15, 35 हो गया a और प्लस 12, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 25a का स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a और प्लस का 12, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 = 25 इंटू a। अब 20 को लिखेंगे 5 चौके 20 और इंटू a, फिर 5 3 15 इंटू a, और फिर प्लस 12 को क्या लिखेंगे 4 3 12, ठीक है। ये हमारा फैक्टर हो गया। अब इसमें हमें जो कॉमन लेना है हम वो कॉमन लेंगे। अब आप देखिए 5a कॉमन दिख रहा है, तो 5 और a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 5 और a बचेगा, क्योंकि एक 5 और एक कॉमन ले लिया। तो 5a कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 5 यहाँ बचा और माइनस का 4 बचा, ठीक है। इसमें देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और तो 5 है नहीं, a है नहीं, तो 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन लेने पे 5a बचेगा, है ना, माइनस लिया इसलिए 5a बचेगा। अब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये 4 बच जाएगा क्योंकि 3 कॉमन है ना। तो अब क्या होगा देखिए, अब ये 5a माइनस का 4 जब आपने कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस 3 हो गया, 5a माइनस 3, ठीक है कि नहीं। तो 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3 दो चीज़ आ गया, आपका गुणनखंड आ गया, यही अभिष्ट गुणनखंड है। इसलिए आयत की संभव लंबाई बराबर
5a माइनस 3, 5a माइनस 3 तथा चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी 5a माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह से आप इस आयत का संभव लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। ठीक है, आइए बच्चों अगला इसका पार्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी एक आयत दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल 35y का स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 दिया है। इसके लिए भी लंबाई चौड़ाई निकालनी है, तो हम सिंपल उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर जो दिया है वहीं लिख लेंगे, फिर लिखेंगे इसका गुणनखंड करने पर। आप गुणनखंड कैसे करेंगे, 12 और 35 का गुणा कर लेंगे और फिर उसका ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि उनको जोड़ घटा के 13 आए। तो देखिए 28 गुणे 15 आएगा। ठीक है ना, 28 और 15 का गुणा जो होगा वो 35 और 12 के गुणा के बराबर होगा। 28 में से 15 घटाने पे 13 आ रहा है, तो हम 13 को बदल दिए 28 माइनस 15। अब हो गया 35y का स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y और माइनस 12। 35 को लिखा 5 7 35 वाई स्क्वायर। ठीक है ना, 28 को लिखा 7 चौक 28, 7 गुणे 4 इंटू वाई। फिर माइनस 15 को लिखा 5 3 15 इंटू वाई और माइनस 12 को लिखा 4 3 12। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये 7y दोनों में दिख रहा है, तो 7y हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 5 और इसमें से एक y बचेगा और ये 4 बचेगा, तो 5y प्लस 4 हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो मैंने -3 कॉमन लिया, तो ये 5y बचा और माइनस दोनों जगह से कॉमन है इसलिए दोनों प्लस हो गया, ये भी प्लस 4 हो गया। 5y प्लस 4 दोनों में कॉमन है इसलिए 5y प्लस 4 हो गया। यहाँ 7y माइनस 3 बचेगा, तो ये 7y माइनस 3 लिखा। इस तरह से हमारा ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब गुणनखंड होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू अगर हम 1 ले लें, ठीक है 1 लें तो 5 ये हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ ले लें तो 7 1 7 और 7 माइनस 3। ठीक है ना, तो ऐसे कोई भी 7 में से 3 गया 4। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कोई दो वैल्यू मतलब वैल्यू लेकर के दोनों वैल्यू का मान निकाल सकते हैं, तो वो हमारी लंबाई चौड़ाई हो सकती है। ठीक है ना, तो अतः आयत की संभव लंबाई हम मान सकते हैं कि ये हमारी लंबाई होगी 7y माइनस 4 और संभव चौड़ाई ये मान सकते हैं 5y प्लस 4, है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है, कोई भी वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से गुणनखंड करके आप इसका लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। ठीक है, आइए बच्चों अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, घनाभों यानी क्यूबॉइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, इनकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक लिखिए। अब ये देखिए पहला है आयतन बराबर 3x स्क्वायर माइनस 12x, तो हम यहाँ पे आयतन लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x। 3x स्क्वायर को लिखेंगे 3 इंटू एक्स माइनस, और 12 को लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा और x। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3x, यहाँ पे 3x कॉमन है, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बचेगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू 2 बचेगा। ठीक है, तो 3x और ब्रैकेट में x माइनस 4, तो यहाँ पे 3 टर्म आ गए 3x एंड x माइनस 4। तो संभव जो विमाएँ होंगी हमारी, विमाओं का मतलब है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो होगी 3x और x माइनस 4। ठीक है ना, ये इसकी विमाएँ हो सकती हैं जो पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करके आप इसकी विमाएँ फाइंड कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आयतन है 12ky का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 6ky बुक में लिखा था वो गलत है, यहाँ पे 8ky होना चाहिए। ठीक है ना, तब इसका फैक्टर हो पाएगा 8ky माइनस 20k। ठीक है, अब इसका आयतन दिया है, अब इसका हम फैक्टर करेंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे, देखिए पहले तो 4k कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20। कॉमन लेने के बाद 3y स्क्वायर प्लस 2y, 4 दूनी 8, 4 5 20, 5 बचेगा, k कॉमन है। अब 3y स्क्वायर, अब 5 3 15 और 5 में से 3 गए 2। ठीक है ना, तो 5 माइनस 3 यहाँ लिख लेंगे, y माइनस 5, फिर 3y स्क्वायर, 5 और y गुणा 5y, फिर माइनस 3y और माइनस 5। अब इसमें कॉमन देखिए, इसमें कॉमन क्या है, केवल y कॉमन है, तो यहाँ पे 3y बचेगा और y कॉमन लेने पे 5 बचेगा, प्लस का 5, तो 3y प्लस 5 हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन लिया, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं, यहाँ y है, यहाँ नहीं, 5 यहाँ नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 लेंगे, तो यहाँ 3y बचेगा और 5 बचेगा, दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया है। तो 4k और 3y प्लस 5 ये कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे y माइनस 1 बचेगा दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है ना, 4k तो 4k हो गया, 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 कॉमन लिया, y माइनस 1 यहाँ लिख लिया। तो अतः अभीष्ट विमाएँ जो होंगी वो 4k और 3y प्लस 5 और y माइनस 1 होंगी। तो इस तरह से इसकी संभावित जो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी वो यही होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो में जो भी हमने आपको क्वेश्चन कराए, अब ये आज आपका ये पूरा पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद फिनिश होता है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपकी जितने भी वीडियो में सारे क्वेश्चन कराएगा वो सब समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है
कि इन वीडियोस को पूरा देखिए प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है ना, और अच्छे से इनको समझिए, इनके कॉन्सेप्ट लीजिए, ठीक है ना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।